जीवन में हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी समस्याएं और कठिनाइयां होती हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे संभालें। हर समय उदास रहना हमारी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम होता है। अगर हम अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को देखना सीख लें तो उदासी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना और अपने जीवन में अमल करना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नौजवान युवक रहता था। युवक हर समय उदास और निराश रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। चाहे मौसम कितना भी अच्छा हो, चाहे लोग कितने भी खुश हो, युवक हमेशा अपने मन में कोई ना कोई परेशानी ढूंढ लेता था। उसका चेहरा हमेशा भारी और उसके शब्द हमेशा उदासी से भरे होते थे। गांव के लोग उसे समझाने की बहुत कोशिश करते, लेकिन उसका जवाब हमेशा एक ही होता कि मेरे जीवन में खुशी की कोई जगह नहीं है। युवक का परिवार भी उसके इस उदासी से बहुत परेशान था। उसकी माँ उसे हिम्मत देती और उसके पिता उसे समझाते, लेकिन वह अपनी निराशा से बाहर नहीं निकल पाता था। उसे लगता था कि इस संसार में सिर्फ दुख, संघर्ष और पीड़ा से भरा पड़ा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन गांव में गौतम बुद्ध आए। गांव वाले उनका बहुत आदर करते थे। उन्होंने सुना था कि गौतम बुद्ध लोगों के जीवन की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। उसके बाद युवक की मां ने उसे गौतम बुद्ध के पास भेजने का फैसला किया। पहले तो युवक मना करता रहा, लेकिन आखिरकार अपनी मां के कहने पर वह गौतम बुद्ध के पास चला गया। उसके बाद गौतम बुद्ध ने युवक की सारी बातें ध्यान से सुना और फिर उसे एक विशेष काम दिया। उन्होंने युवक से कहा, तुम्हें गांव के हर व्यक्ति से मिलकर उनकी एक एक समस्या सुननी होगी, लेकिन ध्यान रहे जो व्यक्ति जीवन में कभी उदास नहीं हुआ हो उसके पास ही तुम रुक सकते हो। उसके बाद युवक को यह काम बड़ा ही अजीब लगा, लेकिन वह गौतम बुद्ध का आदेश मानकर गांव में निकला। उसने सबसे पहले अपने एक मित्र से बात की जो हमेशा खुश दिखाई देता था। उसके मित्र ने उसे अपनी सारी परेशानियां सुनाई। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति, छोटी छोटी घरेलू समस्याएं और अपने भविष्य की चिंताएं। युवक को समझ आया कि उसके मित्र की मुस्कान के पीछे भी बहुत बड़ा संघर्ष छिपा है। फिर उसके बाद युवक ने गांव के और लोगों से मिलना शुरू किया। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी मुश्किलें थी। किसी का स्वास्थ्य खराब था, कोई आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था, तो किसी के परिवार में सुख नहीं था। हर बार जब युवक किसी से मिलता, वह उसकी समस्या सुनता और चौंक जाता कि खुश दिखने वाले लोग भी अंदर से कितने उदास हो सकते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और युवक को यह समझ में आने लगा
कि हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं होती हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपनी समस्याओं के बावजूद जीवन में खुश रहना चुनते हैं, जबकि कुछ लोग केवल अपने दुख पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उसके बाद युवक के मन में एक बदलाव आया। उसे समझ आया कि जीवन में उदासी और खुशियां दोनों का अस्तित्व है, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसे प्राथमिकता देते हैं। आखिरकार युवक गौतम बुद्ध के पास गया और कहा, मैंने सीखा कि हर किसी के जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें लेकर नहीं बैठते, बल्कि वे उससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। दुख और समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें यह तय करना होता है कि हम उन्हें किस तरह से देखें। तुम जितना दुख पर ध्यान दोगे उतना ही वह बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दोगे तो जीवन में संतुलन और शांति पाओगे। उसके बाद युवक ने गौतम बुद्ध की बात मानकर अपने जीवन को एक नई दिशा से देखना शुरू किया। उसने अपनी उदासी से बाहर निकलने का प्रयास किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जीवन उतना कठिन नहीं है जितना वह समझता था। उसे केवल अपना नजरिया बदलने की आवश्यकता थी। देखा दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी समस्याएं और कठिनाइयां होती है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे संभालें। हर समय उदास रहना हमारी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम होता है। अगर हम अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को देखना सीख लें तो उदासी धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे।